हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं लियो के लिए एक क्विक लव और करियर रीडिंग करने आई हूँ। पिछले बार जो मैंने लियो की वीडियोस की थी उसे बहुत ज़्यादा व्यूज़ और लाइक्स मिले थे, कमेंट्स भी मिले थे, तो थैंक यू सो मच लियो। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा और अगली बार भी अगर आपकी वीडियोस को सबसे ज़्यादा लाइक्स और व्यूज़ मिले तो मैं डेफिनेटली आपकी वीडियो जल्दी पोस्ट करने की कोशिश करूँगी। तो लियो, ये एक जनरल रीडिंग है और शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो, तो वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो देखते हैं लियो आपके लिए क्या मैसेजेस है लव में। आपकी लव लाइफ में क्या आने वाला है। 7 ऑफ सोर्ड्स है पहला कार्ड, 9 ऑफ सोर्ड्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी ओवरऑल आउटकम या एनर्जी लव में है पेज ऑफ कप्स। आपके लिए करियर में क्या आ रहा है, मून, 9 ऑफ पेंटिकल्स और वर्ल्ड। आपकी ओवरऑल आउटकम और एनर्जी है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो लियो, मैं देख रही हूँ आपके लव लाइफ में कुछ नया हो रहा है। आपके लव लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है। ये एक एपोलॉजी भी हो सकता है, कोई आपसे माफ़ी मांग रहे हैं शायद। अगर ये एक एपोलॉजी नहीं है तो फिर ये एक नई शुरुआत है, एक नई रिलेशनशिप है। अब देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक एपोलॉजी हो सकती है क्योंकि आपको कुछ पता चल रहा है, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है या आप कुछ फाइंड आउट कर रहे हो कि आपके पर्सन ने आपसे या तो झूठ बोला या फिर कुछ तो छुप के किया है या फिर कुछ तो चल रहा है जो आपको पता ना हो। ये कोई सीरियस चीज़ होने की ज़रूरत नहीं है, मगर हो भी सकती है क्योंकि ये 7 ऑफ सोर्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जो छुपके से कुछ कर रहे हैं। छुपके से ये पर्सन, ये जो सोर्ड्स है, उसे चोरी कर कर भाग रहे हैं और ये होप कर रहे हैं कि कोई उसे पकड़े ना। तो ऐसी बात है कि आपकी रिलेशनशिप में कुछ तो चल रहा है जिसके बारे में आपको पता नहीं था और ये चीज़ एक्सपोज हो रही है, या आपको कुछ भनक मिल गई है, या आपको कोई इंट्यूशन आ गई है, या फिर आपको कोई शक है कि आपके पर्सन कुछ ऐसे कर रहे हैं, कुछ या तो आपको बिना बताए कुछ कर रहे हैं या आपके पीठ पीछे कुछ कर रहे हैं और आपको उस चीज़ का एक शायद शक है, मगर आप श्योर नहीं हो। अब ये सोचकर आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो। आप रात को ठीक से सो भी नहीं पा रहे हो क्योंकि ये जो चीज़ है आपके मन में बहुत हैवी है। आप इसके बारे में शायद ओवर थिंक भी कर रहे हो। तो जैसे मैंने कहा, ज़रूरी नहीं है कि कुछ सीरियस बात हो सकता है कि कुछ छोटी बात हो, मगर क्योंकि आप ये चीज़ ओपनली डिस्कस नहीं कर रहे हो और क्योंकि ये चीज़ आपको परेशान कर रही है, आप इस चीज़ को बड़ा कर रहे हो अपने मन में, अपने दिमाग में। इसके बारे में सोच कर वो छोटी सी प्रॉब्लम भी बड़ी लगने लग रही है। तो मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी है इस चीज़ को लेकर कि ये पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं। और यहाँ पे है 9 ऑफ वॉन्ड्स, तो बहुत एक डरे हुए पर्सन की एनर्जी है 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि आप पहले भी हर्ट हो चुके हो और आपको डर है कि ये पर्सन आपको धोखा दे रहे हैं या कुछ छुपा रहे हैं। और आपको डर है कि पता नहीं, अगर मैं कन्फ्रंट करूँगा इस पर्सन को या कन्फ्रंट करूँगी इस पर्सन को तो पता नहीं मैं क्या फाइंड आउट करूँगा। तो ये थोड़ा सा डर आपके मन में है, इसीलिए शायद आप इस पर्सन को खुलकर पूछ भी नहीं रहे हो। और मगर यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स एक बहुत डिफेंसिव एनर्जी है, जहाँ पे आप अपने आप को तैयार कर रहे हो सच्चाई को फेस करने की। तो कभी ना कभी आप इस पर्सन को पूछने वाले हो, मगर अब आप प्रिपेयर कर रहे हो अपने आप को कि अगर ये सच्चाई बाहर निकली और अगर ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी तो मैं अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करूँ। तो ये मैं देख रही हूँ यहाँ पे आपकी लव लाइफ में चल रही है। अगर ये वाकई में कोई बड़ी या छोटी बात है तो यहाँ पे एक एपोलॉजी आ रही है, तो ये पर्सन शायद आपसे माफ़ी मांगेंगे। मगर अगर ये कोई एक नई रिलेशनशिप है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपसे ऑनेस्ट नहीं है और आपसे कुछ छुपा रहे हैं और ये एक नई रिलेशनशिप
के मामले में भी हो सकता है। अब आपके करियर में देखिए, आप बहुत फर्म होकर अपने डिसीजंस ले रहे हो, बहुत क्लैरिटी के साथ अपने डिसीजंस ले रहे हो, बहुत प्रैक्टिकल होकर अपने डिसीजंस ले रहे हो। आपके काम में आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे, तो वो अच्छी बात है। मगर यहाँ पे मून है, तो ये एक फिर से मुझे ऐसा एक फियर और एंग्जाइटी की एनर्जी आ रही है, जहाँ पे आप किसी चीज़ को लेकर स्ट्रेस्ड हो, मगर आप वो स्ट्रेस दिखा नहीं रहे किसी को भी। आप वो स्ट्रेस, वो एंग्जाइटी को सब दबा कर रखे हुए हो, छुपा कर रखे हुए हो। मगर अच्छी बात यह है कि आप बहुत फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे, तो पैसों के मामले में आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक ऐसी पर्सन की एनर्जी है जो फाइनेंशियली बहुत अच्छा कमा रहे हैं, और एक इंडिपेंडेंट पर्सन की एनर्जी है, तो पैसों के मामले में कोई भी वरी नहीं है। ये एक लग्जरी की भी एनर्जी है, तो आप जो भी करोगे सक्सेसफुल रहोगे। यहाँ पे वर्ल्ड है, तो आप शायद एक बहुत, मतलब ये पैसा आने के बाद आप शायद कुछ बड़ा करने वाले हो, बड़ा, या तो आप एक ट्रैवल करने वाले हो, अब्रॉड जाने वाले हो वेकेशन पर शायद, या फिर आप एक घर लेने की कोशिश करें। कुछ तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट या अकम्पलिशमेंट है ये। तो कुछ एक बहुत बड़ी साइकिल कंप्लीट हो रही है आपकी लाइफ में, एक नई शुरुआत हो रही है, तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है करियर में। सिर्फ लव के मामले में थोड़ा सा आपको ये चीज़ को संभालना है। तो लियो, यही है आपके लिए क्विक रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे आपसे। करे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप ज़्यादा क्लैरिटी चाहते हो अपने सिचुएशन पर, तो एक प्राइवेट रीडिंग बुक कीजिए, ताकि वो सिर्फ आपकी एनर्जी हो सके। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। प्राइवेट रीडिंग में सिर्फ आपकी एनर्जी होगी, ज़्यादा रेजोनेट भी होगा, और वो एक पेड रीडिंग है। तो बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल करें, या वेबसाइट पर जाकर व्हाट्सएप की चैट आइकन है, उसे क्लिक करके चैट कीजिए मेरे साथ। मैं आपको सारी पेमेंट डिटेल्स भेज दूंगी। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। तब तक के लिए आप ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।